अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या आपको सेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं वो करने आते हैं? अगर आते हैं तो मज़ीद भी आपसे पूछता हूँ, क्या आपको वो वेन डियाग्राम के थ्रू करने आते हैं? अगर आते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आते तो ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी टेस्ट में, अपकमिंग टेस्ट में बैठ रहे हैं तो आपको जो है ये टॉपिक जो है हेल्पफुल हो सकती है। जो सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले यूनियन है। यूनियन क्या होता है? हम जो है जो भी सेट्स में नंबर्स होते हैं या मेंबर्स जो भी होते हैं वो आपस में हम जो है मिला जुला के लिखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? दूसरा सेक्शन है इंटरसेक्शन। दूसरा जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स उसमें ए और बी गिवन होंगे तो उनको जो है जो भी उन दोनों में सेम होंगे मेंबर्स वो जो हम निकाल के रखते हैं। मतलब कि सेम मेंबर्स जो हैं उनको इंटरसेक्शन में रखते हैं। थर्ड नंबर पे डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जो है सेट ए और बी को माइनस करते हैं तो बी सेट जो है ए से माइनस करते हैं तो जो ए सेट में मेंबर्स बचते हैं वो डिफरेंस कहलाते हैं। इसकी डिटेल में आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा, ये थोड़ी बहुत मैं आपको रिव्यू भी करवा रहा हूँ वो कि जो है आपको जो है आसानी से आगे समझ में आ जाए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो कोई भी सेट हो उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, जो यूनिवर्सल में नंबर बचेंगे, मेंबर्स बचेंगे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये तो है आइडियाज के ऑपरेशंस के। तो वेन डियाग्राम के थ्रू जो है हम इनको ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन का प्रॉब्लम कैसे है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि ए इज इक्वल टू 2 3 4। मतलब ए के जो मेंबर्स हैं, ए सेट के जो मेंबर्स हैं 2 3 4 है और बी सेट के जो मेंबर्स हैं 3 6 9 हैं। तो फाइंड ए यूनियन बी। अब हमने इसको जो है वेन डियाग्राम के थ्रू से लिखा है कि 2 और 4 जो है सिर्फ ए के मेंबर हैं, 3 जो है वो दोनों के मेंबर हैं, ए में भी है बी में भी है, और 6 और 9 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी सेट के मेंबर्स हैं। ये वाला जो सर्कल है ये ए को शो करता है और ये थोड़ा सर्कल तो नहीं है लेकिन इधर थोड़ा गोल गोल घूमना चाहिए था, लेकिन आप इसको कंसीडर कर लें कि ये जो है बी सेट है। ठीक है, तो बी सेट में जो है 3 6 9 मेंबर्स हैं जिसमें 3 दोनों में अवेलेबल हैं। तो अब जो है, अब जो हमें मालूम करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम तरतीब से सारे नंबर लिखते हैं उसमें, दोनों सेट्स में। तो इसका अगर मैं सबसे पहले ऐसे सिंपल सॉल्व करूं तो ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाएगा। तो ए यूनियन बी, अब देखें जो भी इनमें दोनों में मेंबर्स होंगे, दोनों में नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सारे लिखने हैं। तो हमने देखा 1 दोनों में नहीं है, 2 जो है इधर भी है तो हमने लिखना है 2। 3 दोनों में है तो हमने कोई भी एक लिखना है, 3 और 4 लिखना है। उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है। तो ये ए यूनियन बी का आंसर हो गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं। अगर वेन डियाग्राम के थ्रू आ जाए तो उसमें क्या होगा कि ए यूनियन बी जो है आपने सारा सर्कल जो है इसको अपना मार्क करना है। जो भी ऑप्शन है इसमें सारा सर्कल जिसमें मार्क होगा तो वो जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, तो ये हो गया ए यूनियन बी। तो मतलब ए यूनियन बी में जो भी सर्कल होगा उसको आपको कंप्लीटली जो है मार्क करना है। तो ये ए यूनियन बी हमारा हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो देखते हैं क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू 2 3 4, बी इज इक्वल 3 6 9, वही सेम मेंबर्स हैं। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन कैसे मालूम होता है वो मैं आपको बता कि जो भी दोनों सेट्स में सेम नंबर्स होंगे, एक जैसे नंबर्स होंगे, तो हम जो है वो उसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे। एक जैसे वो ए बी सी में भी हो सकते हैं या कोई भी सिंबल्स वगैरह भी हो सकती हैं। मतलब जो है दोनों सेट्स में सेम मेंबर्स हों। मेंबर्स क्या होते हैं? ये मेंबर्स जो सेट में अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अब वेन डियाग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमने वो एरिया सेलेक्ट करना है जो एरिया ए और बी में दोनों में कॉमन हो। तो हमने देखा कि वो जो एरिया है वो जस्ट और जस्ट ये है, ये एरिया जो है दोनों में कॉमन है, ये वाला, दोनों वाला। तो हम इसको
आंसर कर सकते हैं ये वाला। अगर आपको वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे कोई एग्जांपल आ जाए तो आप जो ऐसे इसको क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको आ गया एक, ये आ गया बी, ये ए और बी, कोई नंबर वगैरह नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें कौन सा होगा, और आपके पास 4-5 ऑप्शंस हों, तो उसमें जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो होगा, वो जिसमें ये वाला मार्क होगा, वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। नंबर्स को आप अगर नंबर वगैरह नहीं क्यों ना, फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आपको ए यूनियन बी का कहा जाए तो आपने सारा ये मार्क करना है, ए यूनियन बी। आपने नंबर्स नहीं देखना कि नंबर्स हैं या कौन से नंबर्स हैं या वो, आपने ऐसे मार्क करना है सारा। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं इसका जो है डिफरेंस का भी बता दूंगा और यूनियन का बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी जो हम इंटरसेक्शन का सॉल्व कर रहे थे, तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन जो इसमें जो जवाब आ गया वेन डायग्राम के में, ये वाला सिंपल जो है फॉर्मेट आ गया, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि दोनों में एक जैसे नंबर्स कौन से हैं, एक जैसे मेंबर्स कौन से हैं। तो वो हमने देखा, एक ये 3 इधर है, 3 इधर है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जस्ट 3, ये आंसर हो जाएगा। तमाम आसान है, ये आपको जो है आसानी से आप इसको, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं वो कौन सा है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल है कि डिफरेंस का ऑपरेशन में जो डिफरेंस वाला तीसरा ऑपरेशन मैंने आपको बताया कि डिफरेंस मालूम करना है ए माइनस बी। तो डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस से जो देखा ना, आपको लफ्ज से ही पता चल रहा है कि डिफरेंस मतलब दोनों में जो है मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं। तो हमने इसमें इसका रूल्स क्या है कि आपको अगर फाइंड ए माइनस बी गिवन है, ए डिफरेंस बी गिवन है, वो मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, ए और बी में जो है जो सेम नंबर्स होंगे वो आपने माइनस करने हैं। ठीक है, माइनस करने के बाद जस्ट आपके पास जो ए सेट में नंबर बचेंगे वो आपका डिफरेंस कहलाएगा। तो हमने देखा कि कॉमन नंबर्स कौन से हैं, ए इधर 3 भी है, इधर भी है 3, तो कॉमन नंबर ये खत्म हो गए। बाकी जो ए सेट में नंबर बचे तो उसको हमने आंसर में लिख दिया। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2,4, ये इसका आंसर हो गया। ये आपको अगर ऐसे आ जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको वेन डायग्राम के थ्रू आ जाए तो आपको जस्ट जो है पिक्चर को देखना है, उसमें क्या करना है कि जैसे ए माइनस बी है, तो ए के नंबर्स जो है बी का सेक्शन कट के ए में जो भी सेक्शन बच रहा है वो आपने मार्क करना है। तो इसमें देखें ये बी है, बी सारा कट करना है, ये खत्म हो गया। बाकी ये वाला पोर्शन जो ए में बच रहा है ये वाला, तो ये वाला आपने मार्क करना है आंसर में। अगर आपको ऐसे आपको आ जाए कोई नंबर वगैरह नहीं गिवन हो, तो फिर भी आपने क्या करना है, ये ए वाला ये सेक्शन सारा कट के बी का सेट काट के बाकी जो ए में बच रहा है तो ये आपने जस्ट मार्क करना है। तो ये वाला आपका मार्क हो गया, तो ये ए माइनस बी सॉल्व हो गया, और ये जो है ए माइनस बी का आंसर है। तो आपने दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं वो क्या है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट आखिरी ऑप्शन है, ये ऑपरेशन है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है कैसे होता है कि इसमें यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व होता है। यूनिवर्सल सेट, आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट जो है ये सारे जो भी सेट्स होते हैं उसमें गिवन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें सबसे जो बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो ऐसे समझो, एक होता है सुपर सेट, दूसरा होता है सब सेट। तो सुपर सेट क्या होता है कि सुपर सेट सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो सारे मेंबर्स जो हैं उसमें होते हैं, और दूसरे जो ए बी सी डी ये सारे सेट जो हैं ये यूनिवर्सल के सब सेट होते हैं। ये देखें, ये ए जो है ये यूनिवर्सल सेट का सब सेट है। ठीक है, तो ये जो है आपने मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट का। अगर U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से ए के मेंबर्स हम डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में, डिफरेंस वाले प्रॉब्लम में किया था ए माइनस बी, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। बस जस्ट आपने क्या करना है, इधर आपको ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट या सी कॉम्प्लीमेंट जो भी गिवन होगा, आपने जस्ट और जस्ट उसमें यूनिवर्सल सेट में से वो ए के, बी के या सी के मेंबर्स कट करने हैं। तो इसमें देखें, यूनिवर्सल सेट और ए सेट में जो सेम नंबर्स होंगे वो हमने देखना है, वो कौन से हैं। तो हमने सेम नंबर देखा, ए इधर 1 1, ये इधर 2 2, 3 3, 4 4, ये सेम नंबर्स ए वाले खत्म हो गए। बाकी जो बच गए वो जो बचेंगे, जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में नंबर बच गए वो है आंसर। अगर ए में या बी में बच जाता तो हम नहीं लिखते, जैसे जो प्रीवियस प्रॉब्लम था हमारा उसमें हमने नहीं लिखा था। तो फाइनल जो आंसर होगा 5 6 7 8, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी वाले से अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इसी वाले से आपने जवाब दिया। अगर आपको वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या करना है, ये नंबर्स में है, ये बगैर नंबर्स के हैं, दोनों में आपको करवाता हूँ। तो वेन डायग्राम में अगर आपको आ जाए तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारा सबसे ज़्यादा मेन नंबर जो सेट होता है, सुपर सेट होता है सबसे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ए का सेट जो है वो माइनस करेंगे, कट करेंगे, बाकी जो बचेगा वो सारा जो है आंसर में आ जाएगा। तो मतलब ये सारा जो है ए के अलावा जो है, ए सेट के अलावा सारा जो है आंसर हो जाएगा। ये सारा आपको मार्क किया होगा। इसी तरीके से अगर आपको इधर ऐसे भी कोई क्वेश्चन मिल सकता है तो आपने इसमें भी ऐसे ही होगा कि आपको जो है ए सेट कर करना है, बाकी जो जवाब बचेगा, ये साइड वाला जो पोर्शन होगा वो सारा मार्क करना है। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। काफ़ी ऑप्शंस आपको होंगे, लेकिन जो आप ये वाला आपको नज़र आ जाए तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सारे ऑपरेशन हमने कर दिए सेट्स के। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई क्यूरीज वगैरह हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप ये कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।